हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट विदाउट कैलकुलेटर। और हम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है आर्ट। ठीक है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर? द आर्ट ऑफ कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर। और ये वीडियो हर उस एग्जाम के लिए वैलिड है जहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैलकुलेटर इसलिए अलाउड नहीं होता ऐसे एग्जाम में क्योंकि वो आपकी स्किल चेक करना चाहते हैं कि भाई आप विदाउट कैलकुलेटर कितनी हद तक सॉल्व कर सकते हो, और आप सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन में फंस जाते हैं और टाइम ही वेस्ट करते रहते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि करेक्ट आंसर रिक्वायर्ड, करेक्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। इस टाइप के एग्जाम में जहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता वहां पर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हो दैट इज सफिशिएंट, है ना। करेक्टनेस के पीछे भागना, एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना। अगर आप उसको अप्रोक्सीमेट करते हो तो भी चलेगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर हमें सीखनी है वो है द फ्लो इज रिक्वायर्ड, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रिक तो जमा कर लेते हैं बट फ्लो नहीं बन पाता। तो अगर मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको जेन्युइनली ये आर्ट को डेवलप करना है, द आर्ट ऑफ कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर, तो तीन बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है जेन्युइन एफर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये वीडियो पूरी देखना, मैं तीनों चीज को प्रूव करने वाला हूं और हम इन तीनों चीजों को यहां पर वन बाय वन स्लाइड के थ्रू प्रूव करने वाले हैं कि किस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेन्युइन एफर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर तुम जेन्युइनली एफर्ट कर रहे हो इंप्रूव करने का, क्या इंप्रूव करने का? अपनी कैलकुलेशंस को इंप्रूव करने का विदाउट कैलकुलेटर, देन ये तो आपके अंदर से होना चाहिए। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपके अंदर से होना चाहिए कि आप जेन्युइनली एफर्ट कर सकते हो कि नहीं। लेकिन मैं इसके बारे में ये गाइड कर सकता हूं कि अगर आपको जेन्युइनली इंप्रूव करना है इस स्किल को, तो डेली आपको कुछ न कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मिनिमम मैं बोलता हूं 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करने चाहिए, है ना, विदाउट कैलकुलेटर और जिसमें कैलकुलेशंस हो। इससे क्या बनेगा? जेन्युइन एफर्ट तो आप कर ही रहे हो, साथ साथ में फ्लो भी बनेगा, जो पॉइंट नंबर 3 है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, करेक्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी अप्रोक्सीमेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस आर्ट को डेवलप करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो जेन्युइन एफर्ट रिक्वायर्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा, अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से करना है, अप्रोक्सीमेशन से करेक्ट आंसर की तरफ एज अर्ली एज पॉसिबल आपको पहुंचना है, उसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। एंड तीसरा, फ्लो ड्यूरिंग एग्जाम, फ्लो इज रिक्वायर्ड। आप जितना सारा भी ज्ञान ले लो बट अगर आपके पास कैलकुलेशन ट्रिक्स को अप्लाई करने का या कैलकुलेट करने का फ्लो नहीं है तो आपका एग्जामिनेशंस के अंदर प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं होगा। चाहे आप कितनी ट्रिक्स जानते हो, लेकिन फ्लो नहीं है तो वो कुछ काम नहीं लगने वाला। ये तीनों बातों को आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाए हैं ना, और ये 3 पार्ट मैंने कब बनाए? लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है मुझे लगता है। और वो उस टाइम पर मैंने तीनों पार्ट्स के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स बताई थी। आपको यहां पर दिख रहा होगा AIR1 कैलकुलेशन ट्रिक्स, क्योंकि ये ट्रिक्स जो है AIR1 जो थे उन्होंने ही दी थी। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर इम्प्रोवाइज किया और फिर मैंने कैलकुलेशन का पार्ट 2 बनाया RCC स्पेशल के नाम से। उसके बाद मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का एक स्पेशल बनाया पार्ट 3 के नाम से। इसकी लिंक जो है मैं ऊपर दे दूंगा, आप सभी लोगों ने देख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार इन तीनों वीडियोस को देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब यहां पर बात करते हैं कि सर आपने 3 पार्ट बना लिए तो ये पार्ट बनाने की क्यों नीड थी? दोस्तों ये पार्ट बनाने की नीड जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी है, जो 3 बातें मैंने बोली वो 1 साल के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कि यार ये तीनों पार्ट में जितनी भी ट्रिक्स है ना, वो सही में बताऊं तो मुझे भी अभी याद नहीं है ना। इतनी सारी ट्रिक्स मैंने बता दी, बट अगर मेरे सामने अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व करने के विद इन फ्यू सेकंड काबिल रहूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लो। तो मैं यही पॉइंट को प्रूव करने वाला हूं। पॉइंट नंबर जो 3 है हमारा, कि फ्लो इज रिक्वायर्ड। आप कितना ही ट्रिक्स जान लो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लो।
तो ये तीनों ट्रिक्स मतलब एक बार आप देख लो, अच्छी बात है, और इसको फ्लो में लाना जरूरी है ना। सारी ट्रिक जो है वो याद रखने के लिए नहीं होती, ट्रिक जो है वो फैक्ट नहीं है, इस बात को दिमाग में आपको डालना पड़ेगा। जो भी कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है वो फैक्ट नहीं है, बल्कि वो उसको अप्लाई करने के लिए दिया जाता है ना। और वो कहां से आएगी, बहुत सारी ट्रिक्स, मैं सही में बताऊं तो आपकी सेल्फ इंप्रूव होगी जब आप फ्लो के अंदर आ जाओगे, तो आप खुद ब खुद इस सारे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को जान लोगे, बहुत सारी आप खुद की ट्रिक डेवलप करोगे जो आपके फ्लो के अंदर होगी, एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीनों वीडियोस बनाई थी, उसके बाद 1 साल के बाद लगभग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत ही मैच्योर वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि बहुत सारे ट्रिक पता है उनको। आप देख लो इंस्टाग्राम के ऊपर, आप यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर देख लो, इतनी सारी ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, बट फिर भी वो आपको एग्जामिनेशन में तब तक काम नहीं आएगी जब तक वो आपकी एप्लीकेशन में ना हो, फ्लो के अंदर ना हो। अब यहां पर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूं, है ना, इससे हम पॉइंट्स को 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। द वाटर फ्लो फुल्ली थ्रू द रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ लेटरल डायमेंशन 4 मीटर इंटू 3 मीटर। वाटर इज द व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द चैनल इफ द स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन एंड चेंजेस कांस्टेंट इज दिस एंड दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, इसको सॉल्व करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, बट मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं कि किस तरीके से मैं अपना पॉइंट प्रूव कर सकता हूं, है ना। v इज इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ आर एस नॉट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, चेजिस कांस्टेंट की वैल्यू है जो 90, और अंडर रूट ऑफ आर, आर बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस को, विच इज एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर, एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर, और एरिया यहां पर देख लो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो जाएगा। पेरीमीटर b प्लस वाई, बी आपका हो जाएगा 4 एंड b प्लस 2y, तो b आपका हो जाएगा 4 एंड 2y आपका हो जाएगा 6, तो 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, यानी कि हाइड्रोलिक रेडियस आपका 1.2 आ चुका है। तो 1.2, अब ये s नॉट जो है ये है 0.0006, तो 0.0006। तो इसमें कोई भी बेसिक जो बंदा होगा वो कॉमन सेंस से क्या करेगा, देखना यहाँ पर ध्यान से, वो अपना कॉमन सेंस लगाएगा और बोलेगा कि 1.2 को एज इट इज रहने देता हूँ, 6 को इस तरीके से लिख लेता हूँ, और यहाँ पर 10⁻4 लिख लेता हूँ। अब अंडर रूट के अंदर 10⁻4 है, वो बाहर निकल कर क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, यानी 90 डिवाइडेड बाई 100 बन जाएगा। ठीक है ना, जब वो बाहर निकलेगा। ना अगर अंदर की बात करूं मैं, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 1 जा 6, है ना। कैलकुलेशन किस तरह, ये देखो फ्लो में जो इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, फ्लो का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 6 में रुकना नहीं है, आपने कैलकुलेशन की है, बहुत प्रैक्टिस की, तो आपको पता होगा 6 1 जा 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 0.2 कितना होगा, 1.2, यानी 6 प्लस 1.2, तो आप लिख सकते हो 7.2। ना अभी भी 7.2 को अंडर रूट से बाहर निकलना मुश्किल है। यहां चाहे आप 0.9 कर लो, 0 को कैंसिल आउट कर दो, और यहां चाहे आप 0.9 कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अंडर रूट ऑफ 7.2 को बाहर निकालना, इसको इवेल्युएट करना, एक जिसके पास फ्लो नहीं है उसकी बात कर रहा हूं, उसके लिए मुश्किल होगा। अब देखो, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि चलो मान लो कि आपके पास ट्रिक है, इसके ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसके ट्रिक ये है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके लिए आप ये ट्रिक लगा सकते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई डिवाइड बाई। अब ये बहुत ही सिंपल है, वो 7.2 को मैं अप्रोक्सीमेट कर लूँ 7, तो इस हिसाब से ये क्या बनेगा, इस हिसाब से वो अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 2 बनेगा ना, ये x माइनस वाई के फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो इस हिसाब से ये कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ 9 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर क्योंकि 9 माइनस 2 भी 7 ही हो रहा है, 2 अंडर रूट के अंदर 9 यानी कि 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि हमने माइनस लिया है 9 माइनस 2, तो इस बिना पर यहाँ पर प्लस नहीं, हाँ अगर कुछ ऐड करना होता तो प्लस वाला आता, तो इस बिना पर यहाँ पर 3 माइनस 1/3 यानी कि 2.67 आता। अब ये 2.67 इसका आंसर है, यानी कि अंडर रूट 7 का आंसर है, अंडर रूट 7 का आंसर है अप्रोक्सीमेटली 2.67। तो अंडर रूट ऑफ 7.2 की जगह आप लिख सकते हो 2.67। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 9 2 सा कितना हो जाएगा, 1.8 से तो ज्यादा ही आंसर आ रहा है, 0.67 भी लग रहा है, 1.8 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा आंसर हमारे पास 2.4 है ना। तो ये ट्रिक आपके पास थी तो आपको फायदा हुआ, हालांकि मैंने यहां पर एक्यूरेसी की तरफ नहीं भागा, मैं यहां पर किसकी तरफ भागा, करेक्टनेस की तरफ भागा। अच्छा, मैं एक और अप्रोच बताऊं, ठीक है, मैं एक और अप्रोच बताता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कोई एक्यूरेट आंसर सॉल्व किया है,
मैं क्या एग्जैक्टली 2.4 यहां पर लेकर आया? नहीं लेकर आया दोस्तों, मैं यहां पर 2.4 के पीछे भागा ही नहीं, मैं करेक्टनेस के पीछे, करेक्ट क्या पॉसिबल हो सकता है, तो मुझे पता चला कि भाई 1.8 से थोड़ा कुछ ज्यादा एंड 0.67 भी अगर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा ऑप्शन मेरे पास यहां पर यही है। 1.5 तो पॉसिबल नहीं होता, 1.8 से थोड़ा कुछ ज्यादा 2.4। अब इसमें मैंने क्या लगाई? ट्रिक लगाई, ये ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक। अब मान लो कि भाई कोई ऐसा ब्रिलियंट है जिसके पास फ्लो अच्छा है, ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसके पास फ्लो अच्छा है बट ट्रिक नहीं है, उसके पास ट्रिक नहीं थी, तो अब क्योंकि फ्लो अच्छा है मतलब उसका कॉमन सेंस तो अच्छा ही चलता होगा किस तरीके से सोचना है, तो वो क्या सोचेगा? अंडर रूट ऑफ 7.2 अगर देखने जाए तो अंडर रूट ऑफ 4 और अंडर रूट ऑफ 9 के बीच में आता है। अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 और अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। यानी कि ये जो अंडर रूट ऑफ 7.2 है ये क्लोज टू 9 तो है, क्लोज टू अंडर रूट ऑफ 9 तो है, यानी कि 3 के आसपास, 3 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं, 2 से 3 के बीच में कोई नंबर आएगा लेकिन क्लोज टू 3 आएगा, तो वो रैंडमली 2.5 भी ले लेगा ना भाई। अगर वो रैंडमली 2.67 की जगह रैंडमली 2.5 भी ले लेगा तो भी उसको आंसर पता चल जाएगा। 1.8 प्लस 5 9 से 49 उसके अंदर ऐड करके अप्रोक्सीमेटली ये आंसर तक पहुंच जाएगा। पॉइंट समझे? मैंने यहां पर 2 पॉइंट प्रूव किए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्लो इज रिक्वायर्ड। कैलकुलेशन का एक फ्लो होता है, वो फ्लो तभी बनेगा जब पॉइंट नंबर 1 जेन्युइन एफर्ट आप करोगे। सही बता रहा हूं मैं, डेली आपको 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले जो विदाउट कैलकुलेटर या अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व होते हो, है ना, उसको आपको डेली सोल्व करना है, 10 क्वेश्चन करना है। और ये जो स्किल आपकी बनेगी ये एक दिन में नहीं बनेगी, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते 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 एक पर्टिकुलर समय ऐसा आ जाएगा कि आपका फ्लो बन जाएगा। अब एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है अगर आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। तो क्योंकि आपने वो स्किल डेवलप की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका फ्लो बढ़िया तरीके से बन गया होगा, तो आप उसको सॉल्व करने के आराम से काबिल होगी, चाहे आपके पास ट्रिक नहीं होगी तो भी, बेसिक ट्रिक। लेकिन ट्रिक है तो डेफिनेटली आप और एक्यूरेसी की तरफ बढ़ सकते हो। दूसरी बात, करेक्ट आंसर इज रिक्वायर्ड। मेरे लिए अगर मैं 2.4 लेकर आऊं फिर आंसर बी मार्क करूं तो भी मुझे सेम ही मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर मैं 2.4 ना लेकर आऊं लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट करके 2.4 लेकर आऊं तो भी मुझे सेम आंसर मिलने वाले। आंसर आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो करेक्ट आंसर के मार्क्स मिलने वाले हैं, एक्यूरेट आंसर के मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो सर आप एक्यूरेसी क्यों ना बोल रहे हो कि सर एक्यूरेसी हो जाएगी तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा? सर दोस्तों यहीं पर एक बहुत पतली लकीर है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस के बीच में, कि करेक्टनेस जो है ना, करेक्टनेस इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगता है दोस्तों। आप फटाफट से देखो, फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपने यहां पर 2.5 के आसपास भी अज्यूम कर लिया और 0.9 से मल्टीप्लाई करने का सोच लिया और अप्रोक्सीमेट आंसर कर दिया, तो करेक्टनेस के अंदर टाइम क्या लगता है दोस्तों? कम। एक्यूरेट बनाने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, समझो इस बात को। हालांकि दोनों से मार्क्स तो सेम ही मिलने वाले। करेक्टनेस के अंदर क्या है? यही भी आंसर आएगा। एक्यूरेट के अंदर भी क्या आएगा? यही भी आंसर आएगा, ठीक है। बट एक्यूरेसी के अंदर दोस्तों आपको समय ज्यादा लगने वाला है। ये मैं कौन सी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं? उन एग्जाम्स की बात कर रहा हूं जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और आप आराम से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हो। अगर मैं गेट की बात करूं, गेट जैसे एग्जाम्स की बात करूं या ऐसे एग्जाम्स की जिसमें कैलकुलेटर अलाउड है, तो उसमें करेक्टनेस के साथ साथ अप्रोक्सीमेशन नहीं बल्कि एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। आप सभी को पता है गेट के अंदर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जो रेंज के बाहर भी हो सकते हैं, तो वहां पर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है क्योंकि वो आपको कैलकुलेटर देते हैं, चाहे वर्चुअल कैलकुलेटर ही क्यों ना। तो जहां पर कैलकुलेटर है वहां पर आपको एक्यूरेसी की तरफ फिक्र करनी होती है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जहां पर कैलकुलेटर नहीं है गेट एंड ईएसी एंड एसएससी जेई वाली एग्जाम में, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो? करेक्टनेस की तरफ भागो, अपना कम समय लगाओ और फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और जेन्युइन एफर्ट वाली बात आपको समझ में आ गई, जेन्युइन एफर्ट आपको मेक करना है, ठीक है। हाँ, तो इसके साथ मैं ये बता रहा था कि इस तरीके से देखो, ये ट्रिक है अंडर रूट ऑफ ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से आपको क्यूब रूट करना हो ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसकी ये ट्रिक है। जैसा कि मैंने बोला कि भाई ट्रिक आपके पास है तो भी अच्छा है,
है ना। बेसिक ट्रिक तो आपके पास होनी चाहिए भाई, अब मैंने उसका एग्जांपल भी दिया, आप देख सकते हो। बेसिक ट्रिक तो आपके पास होनी ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, उसके अलावा आपके पास फ्लो है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फ्लो कैसे आएगा दोस्तों? जेन्युइन एफर्ट यानी डेली प्रैक्टिस करने से आएगा। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा मकसद था, 3 बातें मैं फिर से बोलता हूँ। जेन्युइन एफर्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको विदाउट कैलकुलेटर चीज़ें सॉल्व करनी है तो आपको जेन्युइन एफर्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको करेक्ट आंसर के पीछे भागना है, एक्यूरेट आंसर के पीछे नहीं भागना। फुल अप्रोक्सीमेशन करो अपने हिसाब से। तीसरा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्लो बनना चाहिए आपकी कैलकुलेशंस के अंदर। अगर एक बार फ्लो बन गया तो डेफिनेटली आप बहुत फटाफट से कैलकुलेट कर पाओगे, और वो जो फ्लो बनने वाली एक पर्टिकुलर स्किल है वो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल बना देगी विदाउट कैलकुलेटर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो वैल्यूएबल रहा होगा। सेशन को एंड करते दोस्तों, बाय, टेक केयर।